हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान में जो कोविड-19 का जो समय चल रहा है उसमें आप भारत सरकार के जो दिशा निर्देश, जो डायरेक्शन गाइडलाइन दी गई हैं उनका पालन करेंगे और जरूरत पड़ने पर आप देश की सेवा भी करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सी मैंने आपके सामने बात कही। अब जैसा कि आप जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं संविधान पर। ये मेरा सेकंड एपिसोड होगा संविधान पर। इससे पहले मैंने कल अपना संविधान पर पहला वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था संविधान एवं संविधानवाद। वहां पर मैंने संविधान और संविधानवाद में अंतर करके दोनों को बताया था, समझाया था क्या होता है संविधान और ये संविधानवाद से कैसे डिफरेंट होता है या थोड़ा अंतर होता है, ये जानकारी दी थी। और आज का लेक्चर जैसे कि आप देख रहे हो 15 अगस्त है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, जबकि 26 जनवरी जिसे हम लोग रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस कहते हैं उस दिन देश के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ठीक है, आज हम लोग 15 अगस्त और संविधान से ही संबंधित कुछ बातों को सुनेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां पर मैं जल्दी में शॉर्ट में आपको संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों को परिभाषित कर देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि संविधान का अर्थ होता है द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल, या आधारभूत नियमों का संग्रह या सिद्धांतों का एक संग्रह। ये एक नियमों का संग्रह है जहां पर किताबों में नियम लिखे गए हैं, उसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था कैसे कार्य करेगी इन नियमों के द्वारा होता है आपका। फिर से बोलूंगा, आधारभूत नियमों का संग्रह द बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल। इन नियमों के द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था कार्य प्रणाली कार्य करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर देश का होता है। यहां तक कि किसी प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो वो कंपनी भी जो होती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए नियम बनाती है, उन नियमों को भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन वहां हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यूज नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं नियमों का संग्रह है आपका। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं। जब यही नियम प्रैक्टिकल में या एप्लीकेशन या दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से यूज होना चालू हो जाए तो वही बन जाते हैं आपके राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। ठीक है, दोनों शब्दों में अंतर होता है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो होता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, जबकि पॉलिटी राज्य व्यवस्था होता है उस थ्योरेटिकल पोर्शन को कैसे हम लोग अप्लाइड करेंगे, कैसे एप्लीकेशन यूज करेंगे उनका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं अनुच्छेद 21 क्या कहता है, आपका सभी को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, सभी को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, टू डिग्निटी एंड लाइफ रिस्पेक्ट की बात करता है। ये क्या है आपका अनुच्छेद 21, ये संविधान में वर्णित है। जब ये नियम जो है, जो आर्टिकल 21 है, किसी मुद्दे को लेकर या किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है या न्यूज़पेपर में रहता है या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको कहीं ना कहीं उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो वही चीज बन जाती है उसका एक्सपेरिमेंटल पर्पस यूज जो होता है वो बन जाता है आपका पॉलिटी या राज व्यवस्था। जैसे कुछ दिनों पहले आपका आपका मर्सी किलिंग वाला जो केस था उससे रिलेटेड बात बताई थी, एक्टिव पैसिव, वो हम लोग 21 को सेपरेट समझेंगे। ठीक है, और बताता हूं मैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मान लेते हैं आपको स्विमिंग नहीं आती, तो स्विमिंग नहीं आती तो आपके पास दो तरीके हैं, मार्केट जाइए किताब बुक लेकर आइए, या दूसरा ये है कूद जाइए। तो देखिएगा, ये साइकिल का एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेते हैं आपको साइकिल चलाना नहीं आती, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने बुक परचेस करी और उस बुक में नियम बताए गए हैं कि कैसे साइकिल चलाई जाती है। इसको समझ लीजिएगा आप संविधान। लेकिन आपको नियम समझ में नहीं आया, आपने पड़ोसी अपने दोस्त की साइकिल को उठाया और लेकर चले गए, यही करते हैं ज्यादातर लोग। तो जब साइकिल अपने पड़ोसी दोस्त की लेकर चले गए तो जब खुद चला रहे थे तो गिर रहे थे, जब ब्रेकर आ रहा था तो ब्रेक लगा रहे थे, कैसे मोड़ना है टर्न का यूज कर रहे थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट अनुभव प्रयास से जो आपने जो सीखा, ये है आपका राज व्यवस्था। जब आपने एक्सपेरिमेंट अनुभव जो उससे सीख लिया, उसी से आप सिद्धांतों नियमों का भी आप किताबों में लिख सकते हैं, तो वही नियम बन जाते हैं आपके क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक बेसिक सी जानकारी मैंने दी। ठीक है,
अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि अब हम लोग संविधान की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता हो कि संविधान बनने की शुरुआत 1946 से हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? आपके सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके एक दिन बाद ही 11 तारीख को दिसंबर को आपका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ये एक बेसिक सी जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी कौन है। अस्थायी सच्चिदानंद थे, स्थायी आपके राजेंद्र प्रसाद थे आपके, जो कि बिहार से आते हैं, बाबूजी के नाम से फेमस भी हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब संविधान के लिए जो संविधान सभा बनाई गई, उसमें जितने भी मेंबर थे वो प्रत्यक्ष जनता के माध्यम से चुन के नहीं आए थे। जैसे अभी आपने देखा हो राज्यसभा के, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, वो उसी के माध्यम से आए थे। डायरेक्टली जनता ने इलेक्ट नहीं किया था उनको, अप्रत्यक्ष भागीदारी रही थी आपकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान की कोई ना कोई किताब तो होगी, है ना। मूल लिपि जो थी संविधान की किताब, ठीक है, तो उस मूल लिपि या जो किताब था उसको डिजाइन करने का जब बात की गई कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, तो उस समय पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे क्या इसकी टाइपिंग करवाई जाए, या दूसरा विकल्प उन्होंने ये सोचा कि जो हम संविधान इस किताब में लिखेंगे, नियम में लिखेंगे, उसको हम लोग हाथ से लिखवाएं। तो इसके लिए नेहरू जी एक विद्वान जी के पास गए। उनका नाम था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके पास जाते हैं तो उन्होंने, प्रेम बिहारी रायजादा जी ने पंडित नेहरू जी की बात सुनी और नेहरू जी ने बोला कि इस किताब को आपको लिखना है। तो जो रायजादा साहब थे, उन्होंने इटालियन स्टाइल में 54 दिनों में संविधान की किताब लिख दी। किसके कहने पर? नेहरू जी के कहने पर। ठीक है, विद्वान तो थे ही वो, उन्होंने किताब लिख दी। अब बात यह है कि नेहरू जी ने बोला कि आप इसकी कितनी फीस लेंगे, तो उस समय रायजादा जी ने बोला कि मुझे फीस नहीं चाहिए, बस इसके हर पेज पर मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, हर पेज पर मेरा नाम होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। आगे क्या हुआ कि जब संविधान लिख गया, ठीक, किताब लिख गई, अब उस किताब में क्या करना था, थोड़ा हम लोग को डिजाइनिंग देने का काम था, कुछ आर्ट पेंटिंग का काम करवाना था, कुछ चित्रण बनवाने थे जो भारत की सभ्यता संस्कृति से संबंधित हो। तो ये जो चित्र से संबंधित काम किसने किया, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा, उनके आश्रम शांति निकेतन का नाम सुना होगा। तो शांति निकेतन में एक शिक्षक प्रोफेसर थे जिनका नाम था नंदलाल बोस, जो कि चित्रकारी में बिल्कुल अव्वल थे, टैलेंटेड थे। तो जो नंदलाल बोस थे, उन्होंने संविधान के अंदर जो नियम जो लिखे जा चुके थे, किसके द्वारा? आपका रायजादा के द्वारा। अब इन पृष्ठों में उन्होंने चित्र बनाए। चित्र किसके? भारत की संस्कृति सभ्यता के। जैसे कि क्या, उन्होंने गौतम बुद्ध हो गया, अखंड भारत के आपके सम्राट अशोक हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, महावीर जैन हो गए, सम्राट अकबर हो गए। इन सभी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका चित्रण किताबों में किया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि रायजादा को और नंदलाल बोस जी को भारत रत्न डिजाइन के लिए भी जाना जाता है। भारत रत्न समझते हो ना, जो पीपल का पत्ता जो होता है, और पद्मश्री डिजाइन करने के लिए भी इन लोग को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब किताबों में अगर आप संविधान, मैं अपने लेक्चर में दिखाऊंगा जरूर, जब उसको नोट्स के रूप में कराऊंगा ना, तो आपको जो मूल लिपि है जो किस टाइप की थी वो दिखाएंगे। तो मूल लिपि में आप जब खोलोगे तो भारत के बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सभी संस्कृति देखने को मिलेगी। भारत के जितने भी सम्राट हैं, जो नैतिक सभ्यता वाला पोर्शन है, भारत की जो 5000 साल पुरानी गौरव संस्कृति, वो आपको देखने को मिलेगी। धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलेगी, सेक्युलरिज्म देखने को मिलेगी। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हम लोग सेपरेट डिस्कशन करेंगे अपने वीडियो में। अब बात आती है, जब मैंने एक थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा, जब यहाँ पर मैंने बोला कि बुद्ध संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी आपके संविधान के पन्नों में चित्रों के रूप में। ठीक है, कमल का फूल भी देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, जब गौतम बुद्ध की बात आती है ना, तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश अपने ही मित्रों को, 5 मित्रों को
जो बाद में उनके शिष्य बने, उनको उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपत्तनम, और ये एक मृगदाब के नाम से भी जाना जाता है। मृगदाब अभयारण्य भी ऐसा बताया जाता है वहां पे था। ठीक है, 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जो कि ये उपदेश जो दिए थे वो आर्य सत्य के नाम से फेमस हुए। 4 आर्य सत्य, जो दुख, कारण, निदान और दुख को कैसे दूर किया जाए मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से संबंधित थे। इनको आर्य सत्य भी बोला गया। और पहला जो उपदेश अपने शिष्यों को सारनाथ में दिया वो धर्म चक्र के नाम से संबंधित था। किससे? धर्म चक्र। और ये धर्म चक्र क्या था आपका? कि एक पहिया है जिसमें तीलियां हैं, 24 तीली, और ये पहिया आपका घूम रहा है, जिससे, और ये जो पहिया जो है सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, देश के गौरव पूर्णता का प्रतीक है। तो ये जो आप तिरंगा देखते हो, उसमें तिरंगा भारत का देखते हो, उसमें आपको बौद्ध संस्कृति के तत्व देखने को मिलेंगे। अशोक चक्र जो है वो देखोगे, सम्राट अशोक के द्वारा जो दिया गया है, उसमें 4 शेर जो हैं, चार बातों को शो कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारी एक बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने शेयर करी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डू शेयर। जल्दी ही हम लोग बोर्ड पर आएंगे और आपके सामने संविधान और राज्य व्यवस्था के जितने भी एपिसोड हो सकते हैं मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई मूल विधि सभी पढ़ना चाहते हैं तो मैं सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जल्दी आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि संविधान और जीएस के और भी पोर्शन होते हैं उनको कवर कराएं। ठीक है, जल्दी ही हमारा 3rd वीडियो आएगा, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।